हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एनसीईआरटी का। इसमें हम लोग कुछ जानेंगे कि इसमें हम लोग जो है क्या क्या सब चीज़ जो है हम लोग क्या चीज़ करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। नॉर्मली अगर हम आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन आता है ये ऑर्डर डिग्री का, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। और कुछ क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। बाद में कि उसमें उतना ज़्यादा तो नहीं है। फिर इक्वेशन फाइंड करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन, इस टाइप का जो है क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या चीज़ करते हैं, पढ़ते हैं। और ज़्यादा इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अब इंट्रोडक्शन में यहाँ आपको क्या चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ हम लोग के पास जो है कोई भी अगर डिफरेंशिएट का अगर फंक्शन होगा तो वह फंक्शन क्या चीज होगा, उसमें जो है एफ विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको बताया जा रहा है। अब इसमें जब भी डिफरेंशिएट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है और फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि डिफरेंशिएट जो है ये लिमिट नहीं है कि फोर्थ ऑर्डर तक होगा, ये कोई भी लिमिट्स एन लिमिट्स तक भी हो सकता है। नॉर्मली एन लिमिट्स तक तो होता है, वह बीएससी में होता है। यहाँ हम लोग जो है 5 तक जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, देखते हैं। जैसे ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन dy बाई डी एक्स है, यानी y का डिफरेंशिएट जो है x के रिस्पेक्ट में है। ठीक, ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसका जो ऑर्डर है ये कितना में है, 1 ऑर्डर में है। ठीक, कितना डिफरेंशिएट है, 1 ऑर्डर के लिए। ठीक, उसी तरह से ये आगे बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चाहिए आपको बताया जा रहा है कि इसका जो इक्वेशन होगा किस टाइप का होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू कहते 7 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएट वाला जो है डिफरेंशिएट है, यानी कि यहाँ जो दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशिएट रहेगा, उसका इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, उसी में आपको क्या चीज करना, ऑर्डर फाइंड करना है, या नहीं तो उसका इक्वेशन फाइंड करना है। बेसिक है, जैसे ये आपको दिख रहा है बेसिक के लिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस वाई इक्वल टू कहते हैं डी 0 है। ये कौन सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर डी वाई बाई डी एक्स इस पे पावर 3 इक्वल टू 0 करा इज एन आर्बिटर, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है क्या चाहिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफिनेशन भी लिखल है। ये इस टाइप का जो अगर रहेगा, ठीक, इसमें y जो रहेगा वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x इंडिपेंडेंट, y जो है क्या चीज होगा, डिपेंडेंट। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ सारा चीज जो है क्या चीज क्या हो गया है, लिखा गया है। कि यहाँ लिखा हुआ है कि ध्यान से देखिए, ये हाँ लिखल है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल ये y है रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, x। यानी कि सीधा सीधा आपको समझना है कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है x है dy बाय कहते हैं dx है, फिर कहते हैं y इक्वल टू 0। तो इसमें x जो है क्या चीज, x जो आपको दिख रहा है, x क्या चीज है, इंडिपेंडेंट। x जो ये दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है डिपेंडेंट, यानी कि y डिपेंडेंट है, यानी कि x का वैल्यू y के ही रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यहाँ जो है x के रिस्पेक्ट में है, ठीक, लेकिन y पे ये क्या चीज है, y पे डिपेंडेंट है, x y पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस तरह से बताया गया है। ठीक, आगे ध्यान से देखिए क्या चीज है। फिर ये इस तरह का इक्वेशन है, यहाँ आपसे पूछ सकता है कि इसका जो है क्या चीज, ऑर्डर फाइंड कीजिए, या नहीं तो इसका क्या चीज फाइंड कीजिए, डिग्री, यानी कि आपसे पूछ सकता है। तो हम आपको सिखाएंगे कि ऑर्डर क्या चीज होगा और डिग्री क्या चीज। अब इस तरह से आपको बताया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो इसको क्या चीज बोल सकते हैं, वाई डैश, फिर डबल डिफरेंशिएट रहेगा तो इसको डबल डैश, फिर ट्रिपल डिफरेंशिएट रहेगा तो इसको क्या चीज बोलेंगे, ट्रिपल डैश। यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएट है। ठीक, फिर एन टाइम्स के लिए रहेगा तो क्या चलेगा, डी एन वाई फिर डी एक्स पे पावर करते एन, ये एन के लिए है, और ये थर्ड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। ठीक, अब आगे बताया जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन जब इसका बात करेगा, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए ध्यान से देखिए क्या चीज देखते हैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा, बस ये चीज को आपको क्या चीज करना है, समझना है कि इसका ऑर्डर जो है
क्या चीज हो सकता है, इसका ऑर्डर जो है क्या चीज हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर क्या चीज हो जाएगा। इसका ऑर्डर जो होगा नॉर्मली किसको हम लोग पकड़ते हैं ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर ये पकड़ेंगे कि इसका डिफरेंस यानी कि डिफरेंशिएशन जिस डी वाई बाय कहते हैं डी एक्स है, फिर इक्वल टू कहते हैं ई एक्स है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज, इसका डिफरेंशिएशन जो है कितना टाइम्स किया गया है, इसका डिफरेंशिएशन जो है कितना टाइम्स किया गया है, एक टाइम्स किया गया है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा 1। अब ये देखेंगे कि ये डी वाई बटे कहते हैं डी एक्स, इस पे पावर कहते हैं, इस पे ये पावर ना कुछ हो पावर तो कहते एक, इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं पकड़ते हैं। यही दो चीज से क्या चीज किया जाता है, इसका ऑर्डर भी फाइंड किया जाएगा और इसका क्या चीज फाइंड किया जाएगा, आपको मालूम है डिग्री फाइंड होगा। ठीक, तो ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, इसमें ऑर्डर भी पूछ सकता है डिग्री भी, जैसे यहाँ डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ डिग्री क्या चीज है, एगो डैश है, डबल डैश है, ट्रिपल डैश है, यही आपको क्या चीज कहेगा ये डिग्री में। फिर ये इस तरह से इक्वेशन रहेगा, यहाँ आपको क्या चीज करना है डिग्री। फिर ये पोलिनोमियल टाइप से भी हो सकता है, पोलिनोमियल बोले तो यानी कि डिग्री पावर जो है एक से अधिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फिर ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल, क्या होता है पॉजिटिव इंटीग्रल। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ कर फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आपको क्या चीज किया जा रहा है पूछा जा रहा है कि ऑर्डर भी फाइंड कीजिए। सबसे पहले क्या चीज पूछा जा रहा है ऑर्डर, फिर क्या चीज पूछा जा रहा है डिग्री। तो देखिए क्या चीज लिखा है, जो ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा क्या चीज है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, सो इट्स ऑर्डर इज कते 1, ऑर्डर इज कते है 1 है, यानी इसका ऑर्डर कते है 1। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट वाला में जो दिया हुआ है इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या चीज, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं 1, इसीलिए इसका ऑर्डर कहते हो गया 1। फिर कह रहा इट्स ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश एंड द हाईएस्ट पावर रिसीव टू डी वाई बाई डी एक्स, इसका पावर जो है इसका क्या चीज पावर जो है ये कितना है, तो इसके लिए देखिए ये पावर जो है इसका कितना दिया हुआ है 1, तो इसका डिग्री कते हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट वाला का ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और डिग्री भी कते हो जाएगा 1, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी कते 1 हो गया। आगे ध्यान से देखिए, आगे 2 नंबर का जो है 2 नंबर का क्या चीज दिया हुआ है, ये जो है कितने नंबर का दिया हुआ है 2 नंबर। अब 2 नंबर में जब आप देखिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या चाहिए ये भी है और ये भी है, इसका ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर, फिर इसका क्या चीज करना आपको फाइंड करना डिग्री, इसका भी डिग्री, फिर इधर भी एक आती है डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 नंबर का देखिए कह रहा है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, यानी कि ये कितना है डबल में है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा कितने, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले ध्यान से देखिए। अब आपको हम जरूर बता देंगे कि किस तरह से ऑर्डर फाइंड करना है, किस तरह से डिग्री। अब जब ऑर्डर का बात करेगा इसका ऑर्डर का और 2 नंबर में क्या चीज डिग्री का, तो ध्यान से देखिए ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको चेक करना कि उसका डिफरेंशिएट पावर कितना है, डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ ई आर ई एन डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ ई आर ई एन, सीधा समझिए ना, सीधा समझिए कि यानी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट पावर यानी डिफरेंशिएट क्या चीज सीधा समझना है कि इसका डिफरेंशिएट टाइम्स जो है क्या चीज है, तो इसका देखिए डिफरेंशिएट टाइम्स, इसका डिफरेंशिएट टाइम्स है 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ये 1 बार किया गया है, ये भी कितना बार किया गया है 1 बार। तो यानी कि डिफरेंशिएट टाइम्स जो है सबसे अधिक बार जिसका है, सबसे अधिक बार किसका ये, तो यानी इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके सामने 2, बात समझ में आ रही है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। यानी कि ऑर्डर कैसे पकड़ते हैं मालूम है, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार रहेगा
डिफ्रेंसिएशन सबसे ज़्यादा बार रहेगा, तो यानी इसका 2 बार है, इसका 1 बार है। देखिए इसको डिफरेंशिएट एक ही बार किया गया, ये भी एक ही बार, यानी सबसे अधिक बार इसका किया गया है। इसका मतलब है कि इसका जो है ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है डिग्री, क्या चाहिए? डिग्री। तो वही जिसका डिफरेंशिएट सबसे ज़्यादा बार है, जिसका डिफरेंशिएट क्या चाहिए? देखिए जिसका डिफरेंशिएट सबसे ज़्यादा बार है उसका पावर क्या चाहिए? उसका पावर नॉर्मली देखिएगा तो कते दिखाई देगा? 1। नॉर्मली कते? 1। तो उसका जो है पावर सबसे अधिक बार जो होता है, सबसे पावर जो अधिक बार होगा वही उसका क्या चीज हो जाएगा? ये। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा समझना ये दोनों चीज में, ठीक, ये दोनों इक्वेशन में ये समझना है कि ये इक्वेशन में आप देखिए कि डिफरेंशिएट dy बाय dx है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन एक बार किया गया है, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक। फिर इसका जब डिग्री का बात करेंगे तो ये dy बाय dx पे नहीं कुछ पावर तो 1, इसीलिए इसका डिग्री कहते हो जाएगा 1। अब ये 2 नंबर में है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2 बार है, इस सब का डिफरेंशिएशन 1 बार, इसका भी 1 बार। तो जिसका डिफरेंशिएशन अधिक बार है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2। फिर इसका डिग्री का बात कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन जो क्या है इस पे पावर देखिए ना कुछ हो तो 1, इसीलिए इसका डिग्री करते हो जाएगा 1। फिर ये जो दिया हुआ है देखिए सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कौन सा किया हुआ है इसका, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा कते 3। और जब डिग्री का बात करेगा तो इस पे देखिए ना कुछ हो पावर तो कते पावर 1, इसीलिए इसका ऑर्डर कते हो जाएगा, यानी इसका डिग्री कते हो जाएगा 1। तो ऑर्डर इसका 3 हो गया, डिग्री कते हो गया 1। सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा क्या चीज नहीं है, हार्ड नहीं है। तो ये था 3 नंबर का भी कह रहा कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, सो इज ए ऑर्डर कहते हैं 3 एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए डेरिवेटिव एंड सो इट्स ए डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका जो है इसमें कम से कम जो है कोई फंक्शन रहना चाहिए, इसीलिए इसका जो है क्या चीज कर सकते हैं, ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। फिर 9 पॉइंट कहते हैं 1 एक्सरसाइज। अब 9.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग जो है सबसे पहले क्या चीज फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर फाइंड करना डिग्री। तो सबसे पहले क्या चीज कीजिए, ओ लिख दीजिए फिर डी लिख दीजिए। अब ओ फाइंड करते हैं कब, देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किसका किया गया है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन जो है इसका किया गया है। अब इसका जब किया गया है तो इसका कितना टाइम्स किया गया है, 4 टाइम्स, इसका मतलब इसका ऑर्डर करते हो जाएगा 4। और जब इसका डिग्री का बात करेंगे तो इस पे देखिए ना कुछ हो तो कितना पावर है, ना कितनो तो पावर 1 है, इसीलिए इसका ऑर्डर करते डिग्री करते हो गया 1। फिर उसी तरह से इसका भी देखिए ये है, इसका ऑर्डर करते हो जाएगा 1, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया गया, इस पे ना कुछ हो पावर तो 1, इसका डिग्री भी करते 1। फिर ये 3 नंबर में है। अब 3 नंबर में देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 बार किया गया है लेकिन इसका 2 बार, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर हो जाएगा कते 2, लेकिन जब डिग्री का बात करेंगे तो इस पे पावर कितना है 1। फिर देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में देखिएगा तो ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएट, इसका देखिए ये डिफरेंशिएट कितना टाइम्स किया गया है, 2 टाइम्स, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 2। अब जब डिग्री का बात कीजिएगा तो देखिए इस पे पावर दिया हुआ है 2, इसलिए 2। देखिए उसके बाद देखिए 5 नंबर का देखिएगा तो ये दोनों चीज में देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है, 2 बार, ऑर्डर 2। इसका डिग्री कते हो जाएगा, ना कुछ हो पावर तो कते पावर 1, इसीलिए इसका ऑर्डर कते हो जाएगा ये डिग्री कते 1। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किसका किया गया है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट इसका किया गया है, यानी इसका ऑर्डर कते हो जाएगा 3। जब इसका डिग्री का बात करेंगे तो इस पे पावर कते है 2 का। फिर 7 नंबर में देखिए इसमें जब डिफरेंशिएट का बात कीजिएगा तो इसका 3 टाइम्स किया गया है, इसका मतलब ऑर्डर इसका 3, लेकिन जब इसका डिग्री का बात करेंगे तो इसका डिग्री क्या चीज हो सकता है, डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन। ये इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो इसका ऑर्डर और डिग्री हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, ऑर्डर फाइंड होगा फिर डिग्री फाइंड नहीं होगा।
इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज ये भी देखना पड़ता है कि जब भी आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, उसमें कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। जब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा तो उसका हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, डिग्री फाइंड नहीं होगा। एक चीज ये भी बात को क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है कि जहां जहां हम लोग के पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा तो उस जगह डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगा। जैसे देखिए इस 1 नंबर क्वेश्चन में साइन फंक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। फिर 4 नंबर में फिर यहाँ कॉस है, तो कॉस के लिए तो ऑर्डर डिफाइंड हो सकता है, लेकिन इसका डिग्री फिर डिफाइन नहीं होगा। फिर इसमें अगर नहीं है इन्वॉल्व तो इसका डिफाइन हो सकता है। तो इसका अगर डिग्री का बात कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 1। तो यानी कि जब साइन यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा तब हम लोग डिग्री पे विचार करेंगे, तो डिग्री नहीं होगा, लेकिन बाद बाकी सब में क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। तो ये था इतना नंबर, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास जो है 8 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या चाहिए कि y डैश प्लस वाई इक्वल टू कहते हैं ax है। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी जब आप लोग है इसमें ऑर्डर फाइंड कीजिएगा, डिग्री फाइंड कीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑर्डर भी फाइंड हो जाएगा और डिग्री भी फाइंड हो जाएगा, सबसे आसान। ध्यान से देखिए इसमें जब फाइंड कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए कितना टाइम्स किया गया, 1 टाइम्स, इसीलिए इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा, 1। लेकिन जब डिग्री का बात कीजिएगा तो ये भी 1। फिर 9 नंबर में जाइए, 9 नंबर में देखिए सबसे ज्यादा जो डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है इसका 2 टाइम्स, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसका डिग्री का बात कीजिएगा तो नहीं कुछ हो पावर तो 1। फिर इसमें देखिए अब जब भी अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा तो ऑर्डर जल्दी फाइंड नहीं होगा। तो लेकिन इसका कितने हो जाएगा, इसका जो है ऑर्डर कितने हो जाएगा, 2। लेकिन जब डिग्री का बात कीजिएगा तो डिग्री कितने हो जाएगा, 1। ऑर्डर कितने हो जाएगा, 2, और डिग्री कितने हो जाएगा, 1। ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगा इसका, 1। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो इधर जो है डिफ्रेंशिएट नहीं रहना चाहिए, यानी कि इस तरह का फॉर्म नहीं रहना चाहिए। जैसे पीछे वाला में ध्यान से देखिए, ये इस तरह का देखिए, इसमें जो है dy बाई डी एक्स, फिर इसमें भी ट्रिपल dy बाई डी एक्स, तो इस तरह का रहता है तो हम लोग क्या चीज करते हैं, ऑर्डर डिफाइंड नहीं करते हैं। उसके बाद तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आराम से फाइंड हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर में देखिए कह रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिग्री फाइंड करना है, ओनली वन क्या चीज फाइंड करना है, डिग्री। अब आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखिए फिर आप फंस जाइएगा। इसमें आपको क्या चीज फाइंड करने का रहा है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम आपको बताए, हम आपको अभी तुरंत या इससे पहले भी हम आपको क्या चीज किए हैं, बताए हैं कि अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहता है उसमें अगर डिफरेंशिएट फंक्शन रहेगा तो उसका ऑर्डर फाइंड होगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, लेकिन इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, यानी नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा उसका आंसर कितने हो जाएगा, डी नंबर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी इसका डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास जो क्वेश्चन है 12 नंबर में, अब 12 नंबर में क्या चीज कर रहा है, फिर 12 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपसे क्या चीज पूछा जा रहा है, ऑर्डर। जब ऑर्डर पूछा जाएगा तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किसका क्या हुआ है, इस फंक्शन का। अब इस फंक्शन का जो है कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो 2 बार। इसका मतलब सीधा सीधा इसका ऑर्डर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। यानी 12 नंबर का कितने हो जाएगा, 2। ये सिंपल सा है, 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। इसमें तो ऑर्डर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज कितना, 9.1। कितना है एक्सरसाइज, ये 9.1 है। ये जो एक्सरसाइज था 9.1 है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। इसमें एग्जाम्पल्स सब भी था और क्या चीज था, ये, ठीक। इसमें अगर आपसे पूछेगा इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 हो जाएगा।
फिर ध्यान से देखिए, इस सब का तो फाइंड ही नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएटर नहीं है। फिर यहाँ अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या चीज करना है। देखिए, ऑर्डर जब डिग्री डिफाइन करने बोलेगा तो क्या यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ, तो हमको ध्यान उस जगह देना है कि जहाँ डिफरेंशिएशन सबसे अधिक बार किया गया है। तो डिफरेंशिएशन सबसे अधिक बार कहाँ किया गया है, इस जगह। इस जगह जैसे ही डिफरेंशिएशन सबसे अधिक बार किया गया है, तो यहाँ जब आप ध्यान देते हैं तो देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना टाइम्स किया गया है, 2 टाइम्स। इसका मतलब सीधा सीधा इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा, 2। जब डिग्री का बात कीजिएगा तो इस पे ना कुछ हो तो कितने पावर 1, इसका ऑर्डर डिग्री हो जाएगा 1। अब आप आराम से क्या चीज कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ आपसे पूछेगा कि इसका ऑर्डर करते 1, डिग्री भी 1, इसका ऑर्डर करते, ऑर्डर टू डिग्री करते 1, फिर इसका ऑर्डर करते 3, डिग्री करते 1। बात समझ में आया। फिर देखिए, इसको अगर पूछेगा ऑर्डर करते 1, डिग्री करते 1, आगे इस तरह का क्वेश्चन भी। हाँ, अब यहाँ अगर पूछेगा आपको ऑर्डर करते तो 2, डिग्री करते तो 1, फिर यहाँ पूछेगा कि ऑर्डर करते तो ऑर्डर बताना है 3, डिग्री करते 1, ना कुछ पावर तो 1। बात समझ में आया। तो इस तरह से अब फिर यहाँ आगे क्वेश्चन पे यही एग्जाम्पल्स जो था, इस एग्जाम्पल्स में अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर, फिर इसका क्या चीज ज्ञात कीजिए, डिग्री। तो आप ही लोग बताइए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगा। इसका देखिए सबसे ज़्यादा जो डिफ्रेंशिएट क्या हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा बार इसका डिफ्रेंशिएट क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। इसका मतलब ऑर्डर करते हो जाएगा 3। अब इस पे पावर करते ना कुछ हो तो 1 पावर, इसीलिए इसका डिग्री करते 1। फिर इसमें अगर आपको बोलेगा इस वाले इक्वेशन में करते हो जाएगा इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर करते हो जाएगा, आप ही बताओ इसका ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन, इसमें तो दिख रहा है इसका भी डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, इसका भी 1 टाइम्स। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, लेकिन जब इसका डिग्री का बात करेगा तो इसका डिग्री पावर में देखते हैं, डिग्री का मतलब पावर, पावर करती है 2, तो ये हो जाएगा। फिर इसका ऑर्डर करते हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो कितना बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ये जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ये 1 बार, इसका मतलब ऑर्डर 1। लेकिन जब डिग्री का बात करेगा तो बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो है डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसीलिए इसका जो है डिग्री डिफाइंड नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं और डिग्री भी क्या चीज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको कह रहा है कि ऑर्डर, हम आपको बताए थे ऑर्डर किस तरह से डिफाइन करते हैं, फिर डिग्री की इस तरह से क्या चीज करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 भी अभी तुरंत बताए हैं। अब आगे देखिए क्या चाहिए कि जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो इसमें क्या चाहिए, जैसे डबल डिफरेंशिएट प्लस वाई इक्वल टू करते हैं 0, फिर ये y इक्वल टू 1x, फिर इक्वल टू 2 साइन x प्लस 5 करते हैं 4। ये सब आपको इसे बताया जा रहा है। हाँ, अब ये जो है क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, ठीक। इसमें ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है, कह रहा है कि वेरीफाई, क्या चीज, वेरीफाई डेट द फंक्शन, वेरीफाई डेट द फंक्शन, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या चीज करना है, वेरीफाई इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये इस तरह से जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास कितने आएगा, 0। कितना आना चाहिए, 0। ये आपको क्या चीज करा, वेरीफाई करने के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इसी साइड में कर लेंगे। आपके पास क्या चीज दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है e पे पावर -3x। जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाय करते dx, ये आपके पास कितना हो जाएगा, dy बाय जब dx कीजिएगा तो ये आपके पास करते हो जाएगा, तो e पे पावर -3x इंटू करते हो जाएगा -3, यानी ये प्रॉपर रूप से निकल गया -3 e पे पावर -3x। फिर देखिए इसका जब डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा dx²। ये जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तब इसका वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगा, ये देखिए। अब जब फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -3 e पे पावर -3x तो है ये है, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, यानी फाइनली जो है आपके पास निकल जाएगा 9 e पे पावर -3x। क्या यहाँ 2 टाइम्स, बस
अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, इसको भी इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 2 इक्वेशन ये है 3, यानी 3 इक्वेशन से इसको क्या चीज करना है, वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या चीज करते हैं हम लोग, ये ध्यान से देखें। वेरीफाई करने के लिए अब वेरीफाई करने के लिए क्या चीज करते हैं हम लोग, तो यहाँ डबल डिफरेंशिएट है, तो डबल डिफरेंशिएट का मान कितने दिया हुआ है, डबल डिफरेंशिएट का मान है कि 9 ई पे पावर माइनस 3x, फिर देखिए बीच में प्लस का प्लस। अब फर्स्ट डिफरेंशिएट का मान कितने है, फर्स्ट डिफरेंशिएट का मान इतना है, ये हो जाएगा -3 ई पे पावर माइनस 3x, ठीक इतना है। फिर देखिए लेकिन -6y का मतलब क्या चाहिए, 6 गुना करना है y इक्वल टू, इसमें जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 ई पे पावर करते -3x। अब जब प्रॉपर रूप से देखिएगा तो ये 9 ई पे पावर -3x, फिर ये दोनों को जोड़िएगा तो -9 ई पे पावर -3x, यानी इसको घटाने के बाद ये कितने आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। ये कितना आ गया, 0। यानी कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई। यानी सीधा सीधा समझिए कि ये LHS का जो भाग है ये कौन सा भाग से बराबर है, RHS भाग से बराबर है। इसको लिखेंगे प्रूव्ड, इसको लिखेंगे क्या चीज, प्रूव्ड। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया कितना नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर। उसके बाद जो है आगे का ध्यान से देखिए, 3 नंबर सबसे आसान है, उतना ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। इसको भी हम लोग क्या चीज करते हैं, वेरीफाई। जैसे वेरीफाई डेट है द फंक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है इतना, उसके बाद r बिलोंग्स टू b बिलोंग्स टू r इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, यानी कि ये डबल डिफरेंशिएट फिर प्लस y इतना जब ऐड करेंगे तो इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो ये देखिए y इक्वल टू जो आपके पास दिया हुआ है ये है a cos x प्लस दिया है b sin x है, ये इक्वेशन कितनी है, 1। इक्वेशन कितना है, 1। उसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये dy बटे कते dx हो जाएगा, dy बटे कते हो जाएगा dx। तो ये कितना फाइंड हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -a sin x फिर प्लस ये हो जाएगा b cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत, b cos x। फिर जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डबल डिफ्रेंशिएट, ये फिर यहाँ कहते हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -a इधर cos x फिर -b कहते हो जाएगा sin x। अब ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन कितना हो गया, 3। अब यही 3 इक्वेशन से इसको वेरीफाई करेंगे। तब जब वेरीफाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, LHS इक्वल टू, अब देखिए डबल डिफरेंशिएट जो भी है मतलब माइनस कॉमन -a cos x -b sin x, फिर देखिए प्लस इसमें फर्स्ट फंक्शन y वाला कते है a cos x है फिर प्लस b sin x है। अब जब इस फंक्शन को जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए ये cos वाला और ये cos वाला खत्म, ये sin और ये sin खत्म, यानी बराबर करते 0। तो इसको लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इस तरह से आपको क्या चीज करना है, वेरीफाई कर देना। सबसे सिंपल है, सबसे क्या चीज है, सिंपल है। उसके बाद जब आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा हाँ आगे क्वेश्चन क्या चीज है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या चीज है, एक्सरसाइज का। अब हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 9.2। तो इससे पहले हम लोग जो है 9.1 तक पढ़े हैं, इसका एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हैं।
अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे 9.2 पढ़ेंगे, ठीक, और अगले लेक्चर में पढ़ने का कैसे करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक। और इसमें भी आपको बताएंगे कि किस तरह से वेरीफाई करेंगे, कुछ भी नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएट करना डबल, फिर 1 डिफ्रेंशिएट, माइनस कितने हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे तो कितने हो जाएगा 0, घट करके इसका जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा नॉर्मली अगर हम आपको बताएं तो ध्यान से देखिए, ये y इक्वल टू क्या चीज दिया हुआ है, e पे पावर x प्लस 1 है, इसका डिफ्रेंशिएट dy बाय कहते dx, तो ये हो जाएगा कहते e पे पावर x, फिर इसका जब डबल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कहते e पे पावर x। अब इसी को जब वेरीफाई कीजिएगा तो लिखिए एल एच एस, ये डबल डिफ्रेंशिएट को जोड़िए, फिर माइनस करना है फर्स्ट डिफ्रेंशिएट, यानी कितना हो जाएगा घट के 0, ये आर एच एस के बराबर हो गया, ये क्या चीज हो गया आपका प्रूव्ड, यानी सबसे आसान है प्रूव करना, ठीक, फर्स्ट नंबर का प्रूव हो गया। तो इस तरह से सारा को कैच कर लेना, आपको प्रूव कर लेना है, सबसे इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।